एक बार बोले हैप्पी क्रिसमस, बोलूंगा तो क्या बोलना है? मेरी क्रिसमस, है ना? हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। हाँ, आप थोड़ा सा लग रहा है कि परब, तो संदेश बोलने से ऐसा लगता है कि कोई कुछ खाने के लिए संदेश भेजते हैं ना। आप लोग खाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? तैयार हैं, लेकिन रोटी तो नहीं मिलेगा। संदेश बोलने से कुछ खाने के लिए मिलता है ना, तो उसको संदेश दे भेज रहे हैं। तो आज खाने का संदेश नहीं मिलेगा, पर परमेश्वर का जीवित वचन मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? चरनी। चरनी के बारे में आप लोग को मालूम होगा कि चरनी क्यों बनाया जाता है, किस लिए चरनी रखा जाता है। हम लोग इसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और परमेश्वर का जीवित वचन को ग्रहण करेंगे। चरनी बोलने से आप लोग सभी लोग जानते हैं कि चरनी या कटु, जहां जानवरों के लिए क्या दिया जाता है? चारा पानी। क्या दिया जाता है? चारा और पानी, या घास हो या फूस हो, और पानी दिया जाता है। तो आज उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह उसी चरनी में लेटा या सुतल था। क्यों? क्योंकि उसी चरनी से हमारे लिए क्या मिला है? जीवन की रोटी। क्या मिला है? जीवन का रोटी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा कि जीवन का रोटी मैं हूं। जीवन का रोटी मैं हूं। जिस चरनी में आज जानवरों को चारा पानी मिलता है, उसी तरह से यीशु मसीह उस चरनी में पैदा होकर आज आपको और हमको भी चारा खिला रहा है। मतलब जीवन की रोटी और जीवन का जल मैं हूं। आज यही प्रूव कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस चरनी में जन्म लेकर आज हमें रोटी और जल देता है, और उस रोटी और जल से आज ग्रहण करते हैं तो कोई भूखा नहीं होगा। आज उसकी वचन जो आज हमें प्रेरणा देती है, आज उसकी वचन आज हमें सामर्थ देती है, और उसी वचन के द्वारा से आज हम आत्मिक जीवन में उन्नति करते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, आत्मिक जीवन का प्यार को समझते हैं। आज शारीरिक को नहीं, पर आत्मिक जो आत्मा से परिपूर्ण होता है। इसलिए आज यीशु कहा, लब मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। और उसी को हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में पाते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। प्रेम, लव। आज यीशु ने मनुष्य जाति से प्रेम किया, हम लोग नहीं प्रेम किए। आज प्रभु यीशु आपसे हमसे प्रेम किया। इसीलिए आज हम लोग इस जगह पर आज गैदरिंग मना रहे कि उस प्रेम को हर एक इंसान के पास, हर एक प्राणियों के पास, हर एक जाति कुलों के तक पहुंचने पाए। आज प्रेम, अगर प्रेम नहीं रहता तो हम लोग एक साथ बैठ के गैदरिंग नहीं मना पाते। आज एक दूसरे को शुभकामना नहीं दे पाते। लेकिन एक प्रेम है जो आज रोटी के तौर पर हमारे जीवन में। इसलिए आज हम लोग इस यीशु के जन्मदिन में हम देहाती के लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को रोटी देते हैं, गिफ्ट देते हैं, है ना? कपड़ा लता रुपया पैसा नहीं दे पाते हैं, लेकिन क्या देते हैं? कोई भी आपके घर में आता है तो क्या देते हैं? रोटी। जिसके द्वारा से आज ये संदेश होती है कि यीशु मसीह आज रोटी बनकर आया, अपना प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया, और उस प्रेम को हम दूसरों को तक भी आज हम अपना प्रेम को बांटते हैं। प्रभु यीशु के प्रेम को बांटते हैं ताकि लोग समझ सके कि यीशु हमसे प्रेम किया है। यीशु हमसे क्या किया है? प्रेम किया है।
उसी प्रेम का संदेश को आज सुनाने के लिए हम लोग आज इस गैदरिंग मना रहे हैं, ताकि लोग समझ पाए कि आज यीशु ने किस तरह से हमें प्रेम करके अपने आप को कुर्बान किया, और उसके कुर्बान के द्वारा से आज हम छुड़ाए गए हैं, बचाए गए हैं, जीवन को प्राप्त किए। इसलिए आज हमें वो एक आशा दी गई, और वो आशा उस प्रेम के द्वारा से हमें आशा दी गई है, और उस आशा के द्वारा से आज हम जीवन यापन करते हैं। जो प्रभु ने कहा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे, और जिस तरह से मैं जी उठा हूं उसी तरह से तुम भी जी उठोगे। ये आशा आज हर एक मनुष्य प्राणी के लिए दिया गया है, और उस आशा के द्वारा से ही आज हम जीवन की यात्रा करते हैं। जो आज हर एक मनुष्य प्राणी के लिए एक आशा है, क्या हम यीशु के राज्य में जाएंगे। आज हम यीशु के साथ रहेंगे, यीशु के साथ मिलेंगे और आनंद की भरपूरी को प्राप्त करेंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर वचन देख रहे हैं, लूका 2:10 क्या बोला है, मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज एक जाति एक धर्म के लिए नहीं आया, पर संपूर्ण मनुष्य जाति को आज शुभ संदेश दिया है, और उस संदेश को जो कोई आज ग्रहण करता है, आज रोटी के समान जल के समान ग्रहण करता है, वो आनंद जीवन प्राप्त करता है, आनंदित रहता है। आनंद आज हम सबों के लिए जीवन के लिए प्रभु देना चाहता है। अगर हम उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज हमें प्रेम करना है, आशा रखना है, और भरोसा करके जीवन की यात्रा करना है। भरोसा करके, ताकि आज प्रभु हरेक जाति कुलों के लिए आज आनंद का सुसमाचार सुना। किसी का धर्म को नष्ट करने के लिए नहीं आया। आज हम लोग इस धरती पर धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन आज देखा जाए तो परमेश्वर आज किसी धर्म की स्थापना नहीं किया, पर मनुष्य के जीवन की सुधार और प्रेमता और नम्रता और दीनता का जीवन जीने के लिए हमें सिखाया। जो कोई आज अपने आप को दीन बनाता है, अपने आप को नम्र बनाता है, वो शिरोमणि ठहरेगा, वो अनंत महिमा का सिंहासन में विराजमान। आज एक दिन हमारे लिए सचमुच में एक प्रेम का संदेश जो दिया गया है। आज हम लोग भाई भाई में लड़ते हैं, आज जमीन जमीन के लिए लड़ रहे हैं, आज हर चीज के लिए लड़ रहे हैं, और एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। मनुष्य से अलग हो जा रहे, भाई भाई से अलग हो जा रहे हैं, घर परिवार से परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं। आज देखा जाए तो प्रेम ऐसा चीज है जो हर एक लोगों के जीवन को जोड़ता है, लेकिन आज हम लोग जोड़ने के स्थान पर लड़ाई और झगड़ा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ भेंट मुलाकात नहीं करना चाहते, एक दूसरे के साथ नमस्कार जोहार करना नहीं चाहते, एक सुसह नहीं करना चाहते। आज कैसे आज हम मसीही लोग हैं। यीशु मसीह आज प्रेम किया, किसी को दुत्कारा नहीं, संपूर्ण मनुष्य जाति से प्रेम किया। वो प्रेम को आज हमें ग्रहण करना है। आज हम किस गैदरिंग को मना रहे, अगला बार हमें मौका नहीं मिलेगा, हो सकता है मुझको नहीं मिले, हो सकता है किसी को नहीं मिलेगा। तो आज प्रेम को अपने हृदय में बसाना है। ये प्रेम ही हमारे लिए स्वर्ग पहुंचाएगा, प्रेम ही हमारे लिए जीवन देगा, प्रेम ही आज हमें आनंद सुख देता है, मेल मिलाप का जीवन देता है। इसलिए आज हमें इस प्रेम का संदेश जो हम सुनते हैं अपने जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज इसको हमें पालन करने की आवश्यकता है, हमें आशा भरी जीवन जीने की आवश्यकता है। आज हमें आनंद की भरपूरी प्रभु ने दिया है। उस आनंदमय जीवन में आज
यापन करना है। जो संदेश आज हमें आनंद का संदेश दिया है, उस आनंद को आज इस गैदरिंग तक ही सीमित नहीं रखना है, पर जब तक हम इस जगत के जीवन में आज जीवन यापन करते हैं, दूसरों तक भी पहुंचाएं। आज दूसरों तक भी इस आनंद का संदेश को सुनाएं, जिस तरह से आज प्रेरित लोग सुनाए, सारे मनुष्य जातियों के बीच में सुनाए, पहुंचाए, उसी तरह से हमें भी आज जहां तक इस आनंद का संदेश को नहीं सुने हैं, यीशु मसीह का संदेश नहीं सुने हैं, उनको भी हमें सुनाना है। ऐसा नहीं कि आज हम गैदरिंग मना और नाचे देखे यही तक केवल नहीं, पर ये आनंद का संदेश को रोज रोज के दिनचर्या जीवन में हमें सुनाना है। लास्ट में हमें कहता है शांति, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। आज यीशु मसीह जगत में आकर हर एक लोगों को शांति दिया, मैं तुम्हें शांति देता हूं। जैसा संसार देता है वैसा मैं नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इतनी बड़ी शांति आज संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए दिया है। आज हम लोग बहुत सारे लोग डरते हैं, अपने गलत कार्य करने के द्वारा से भी डर है, या तो हम बहुत सारी चीजों में वस्तु से डरते हैं। आज जानवर से डरते हैं, रुपया पैसा भी हमारे पास है उससे भी डर है, अपने बाल बच्चों से भी डर लगता है। लेकिन आज यीशु का वचन या संदेश कह रहे हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। तो आज हम परमेश्वर का संदेश सुन रहे हैं, उस संदेश को आज अपने हृदय में रखना है। हृदय में रखेंगे तब डरेंगे नहीं, आज प्रेम करेंगे तो डरेंगे नहीं, आज आशा भरी जीवन में जीते हैं तो हमें डरने की नहीं, आज हमें आनंद भरी जीवन में जब हम हैं तो हमें डरने की नहीं, क्योंकि शांति भरा जीवन दिया और उस शांति का भी अंत नहीं होगा। जो आज हम नाच रहे ये अंत हो जाएगा, लेकिन जब हम धीरजता के साथ धरे रहेंगे वो शांति कभी अंत नहीं। जगत के जीवन में भी हम शांति के साथ रहेंगे और आनंद महिमामय राज्य में भी आज शांति के साथ रहेंगे। तो इसलिए आज हम हर एक लोगों को इस क्रिसमस गैदरिंग के द्वारा से, इस क्रिसमस संदेश के द्वारा से आज अपने आप को शांति बनाए रखें। शांति एक ऐसा शब्द है जो हमें हर परिस्थिति में शांति देती है, हर परिस्थिति में। आज ये भारत के दिन में केवल शांति नहीं, पर हर परिस्थिति में आज हमें शांति दे के गए हैं। इसे अगर इस शांति की बातों को जब हम मन से अगर ध्यान करेंगे, गौर करेंगे, तो हम शांति को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि आज सुने और चले गए या उसको हम मंथन नहीं करें तो आज शांति हमारे साथ नहीं रही। लेकिन आज उस शांति की बातों को आप ध्यान से सुनेंगे और सोचते रहेंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी, हर परिस्थिति में शांति आएगी। इसलिए आज हम इस क्रिसमस गैदरिंग का जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, सचमुच में हमारे लिए शांति का संदेश दिया है प्रभु ने। आज हमें आनंद का संदेश दिया है, उस आनंद को आज अपने जीवन में ले। आनंद हम लोग तब हम आनंद मनाते हैं जब हमारे जीवन में बड़ा काम है, लेकिन जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है तो आनंद से दूर चले जाते हैं। क्यों? आज हमें उस दुख के समय में भी आनंद रहना चाहिए। मैं एक परिवार में जाता था और उस परिवार में एक बहन थी जो एक्सीडेंट के कारण से उसका पैर टूट गया था, और जब भी मैं उसके घर में जाता था पूछता था क्या मैं अब ठीक है, वो हंस के बोलते थे हम ठीक हैं, लेकिन वो चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, लेकिन मुस्कुरा कर बोलते थे कि मैं ठीक हूं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में आनंद। तो ये आनंद आज हम हर एक लोगों के जीवन में है कि आज नया कपड़ा पहने, नया घर मिले, नया बंगला मिले, गाड़ी मिले तो आनंदित रहे, ऐसा नहीं।
हमें हर परिस्थिति में आनंदित रहना है। जब इस तरह का आनंदित रहेंगे तो प्रभु हमें और अधिक सामर्थ्य देगा। अगर हम निराशा में रह जाएंगे, क्या करेंगे, मेरा जीवन तो ऐसा ही, तो आपका जीवन में ऐसा ही, आप ही ना बोल रहे हैं कि मेरा जीवन में ऐसा है, तो वैसा ही रहेगा। अगर आप आनंद की बातें बोलते हैं, मैं आनंदित हूं, तो आपके जीवन में आनंद आएगा। आप खुश हैं, आप बोल रहे हैं खुश हैं, तो आपके जीवन में खुशी है। इसलिए आज के जो 4 शब्द हमारे लिए प्रेम, आनंद और शांति, इन तमाम शब्दों को जब अपने मन में रखेंगे, निश्चय ही आज हम इस बड़े दिन में केवल नहीं, इस क्रिसमस गैदरिंग में ही केवल नहीं, पर हर परिस्थिति में, हर जगह आपके जीवन में आनंद की भरपूरी रहे। इसलिए आइए, आज जो प्रभु हमारे लिए वचन दिया है, इसको हम बार बार तो पढ़ते हैं, हर साल हम लोग सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग गौर नहीं करते हैं। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, है ना, सब लोगों के लिए होगा और हर जगह होगा, हर परिस्थिति में होगा, हर समय होगा, छोटे से बड़े लोगों के लिए होगा, गरीब और अमीर सबके लिए होगा। आज देखें तो प्रभु यीशु मसीह आज राजमहल में जन्म लेना चाहिए था, उसको गौशाला घर में जन्म लेने की क्या जरूरत है? वो राजा का राजा था, प्रभु का प्रभु था, लेकिन उसको राजमहल में जन्म होना चाहिए था। गौशाला घर जिसमें आज जानवर रखे जाते हैं, ऐसे स्थान में जन्म लिया। कहने का अर्थ है आज हमारा जीवन उसी तरह से है जैसे गोहर या गौशाला घर आज कई गंदगी चीजों से भरा है। हमारा ही मन हृदय भी आज कई तरह के पाप और बुरे से भरा है। उसको दूर करने के लिए आज यीशु मसीह इस गौशाला घर में आकर आज हमें पवित्र करना चाहता है। जैसा गोबर आज हम अपने घर का लिपाई पोताई करते हैं, उसके द्वारा से शुद्ध करते हैं, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा से हमें शुद्ध करके एक नया जीवन देना चाहता है, नए राज्य देना चाहता है। आज इस झारखंड राज्य जैसे नहीं, पर एक आनंद राज्य देना चाहता है। उस राज्य में प्रवेश करने के लिए आज अपने आप को चरनी के समान बिछाए, हमें जगह दे, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करे और हम एक आनंदमय जीवन, शांतिमय जीवन, प्रेममय जीवन व्यतीत कर सके। इन्हीं तमाम वचनों या संदेशों के द्वारा से प्रभु आप सबों को आज के इसके क्रिसमस गैदरिंग में आशीष करे। आमीन। धन्यवाद।